हरिओम। हमारा आज का विषय है ऋषिमुख पर्वत से राम जी और उनकी सेना का लंका की ओर प्रस्थान। जब दक्षिण दिशा में गए हुए अंगद, हनुमान, जावन, नल आदि असंख्य वानरों ने आकर के यह सुखद समाचार सुनाया तो प्रेमाकुल होकर के रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और फिर सुग्रीव से मंत्रणा करके दिन के मध्य भाग अभिजित मुहूर्त में लंका की ओर यात्रा का आदेश दिया। श्री रामचंद्र जी का जन्म भी दिन के मध्य भाग में और अभिजित मुहूर्त में ही हुआ था। जब वे सारी सेना लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश पा करके चली, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जित मनहु गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय सब सुंदर नाना। राम जी की कृपा का बल पा करके मानो उन सब वानरों को पंख लग गए और अनेकों शुभ शगुन होने लगे। राम जी हनुमान के कंधे पर और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर सवार होकर के आगे बढ़ने लगे। ये सेना इतनी विशाल थी कि जब वो आगे बढ़ने लगी तो उससे उड़ी हुई धूल से पूरा आकाश ढक गया। वानरों की गर्जना से भयभीत होकर के जंगली हाथी भी चिंघाड़ने लगे। इस प्रकार उछलते कूदते अनेकों वनों पर्वतों को पार करते हुए ये पूरी सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई और समुद्र के तट पर पहुंच करके पड़ाव डाल दिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी के मन में अब इस इतनी विशाल सेना के साथ समुद्र को पार करने की चिंता होने लगी। उधर जब लंका में रावण को यह संदेश मिला कि राम जी अपनी सेना के सहित समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं, तब उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा आरंभ की। लेकिन उसके मंत्रियों ने प्रहस्त, दुर्मुख, मेघनाद और स्वयं रावण के बल का बखान करते हुए शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाया। लेकिन जब विभीषण से राय मांगी गई तो विभीषण ने राम के गुण गाना आरंभ कर दिया और हनुमान जी द्वारा लंका को तहस नहस किए जाने और लंका को जलाए जाने का वृतांत याद दिला करके रावण से कहा कि अब भी समय है, आप राम से शत्रुता त्याग दें। तात चरण गही मांगहूं, राखहूं मोर दुलार। सीता राम कहूं देहि, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी कहने लगे, मैं आपके चरण पकड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं और आप छोटे भाई की लाज रखिए और मेरा कहा मान करके आप सीता जी रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका कोई अहित न हो। लेकिन रावण ने क्रोधित होकर के विभीषण से कहा कि तू खाता मेरा है और गुण राम के गाता है। ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे मैंने पराजित न किया हो। इसी तरह और अनेकों कटु वचन कह के और तिरस्कार करके लात मार के विभीषण से कहा कि तू निकल जा यहां से और जा करके उसी राम से मिल जा।
इस तरह से वहां से अपमानित होकर के विभीषण अपने 3 से 4 मंत्रियों के साथ लंका को त्याग करके वहां आ गया जहां रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर अपना पड़ाव डाला हुआ था। रामचंद्र जी ने भी विभीषण को राजा बनाने का निश्चय करके उसे अपने दल में शामिल कर लिया। लेकिन रामचंद्र जी के सामने अब भी वह समस्या थी कि इस अगाध समुद्र को इस पूरी सेना के साथ कैसे पार किया जाए। लेकिन राक्षसों में विचित्र शक्तियां होती हैं। यह विचार करते हुए उन्होंने विभीषण से राय मांगी। तब विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही उपाय विचारी, बिना प्रयास सागर तरही, भालू सकल भालू कपिधारी। विभीषण जी ने कहा कि जलधि आपके कुल गुरु हैं, आप इनकी शरण में जाइए, ये स्वयं आपको ऐसा उपाय बता देंगे जिससे आपकी ये पूरी सेना इस सागर से पार हो जाएगी। रामचंद्र जी को ये विचार अच्छे लगे। उन्होंने कुश का आसन बनाया और समुद्र के तट पर ही समुद्र से विनती करते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए बैठ गए। लेकिन 3 दिन बीत जाने के पश्चात भी जब समुद्र प्रकट नहीं हुए तो रामचंद्र जी ने क्रोधित होते हुए लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, मैं अभी इस पूरे समुद्र को सुखा डालता हूं, क्योंकि बिना भय के प्रीति होती ही नहीं। यह कह करके उन्होंने जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र के बीच से सागर हाथ जोड़े उत्पन्न हो गए और कहने लगे कि हे रामचंद्र जी, मेरा स्वभाव ही अथाह और अगाध है, कोई मेरे पार को नहीं पा सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो मेरे स्वभाव का उल्लंघन है। लेकिन मैं एक ऐसा उपाय आपको बताता हूं जिससे आपकी पूरी सेना पार उतर जाएगी। आपकी सेना में जो नल नामक वानर है, ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं और ये पुल बांधने में समर्थ हैं। ये पुल बांधें, मैं उस पुल को धारण करूंगा और उस पुल के ऊपर से आप और आपकी सेना इस सागर से पार उतर जाएगी। इतना कह करके समुद्र अदृश्य। यह सुनकर के नल कार्य के लिए उद्यत हो गया और कहने लगा कि मैं इस पर पुल बांधने में समर्थ हूं। उसकी आज्ञा पा करके उत्साही वानर वनों में घुस गए, जो बड़े बड़े विशाल वृक्षों को उखाड़कर लाने लगे, और कुछ वानर पर्वतों की चोटियों से चट्टानों को तोड़ करके बड़े बड़े पत्थर लाने लगे। इस तरह उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए पहले दिन ही उन सब ने मिलकर के 14 योजन पुल बांध दिया। दूसरे दिन और तेज गति से कार्य करते हुए 20 योजन और तीसरे दिन 21 योजन पुल बांध करके, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन पुल बांध करके, इस प्रकार के 5 दिनों में ही 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। जब इस प्रकार से पुल तैयार हो गया तो रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर ही शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करने की इच्छा जताई। तब सुग्रीव जी ने अपने दूतों को भेजा। सुग्रीव के दूत श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को वहां ले आए। तब रामचंद्र जी ने वहां पर एक शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना की और उस पुल से पार उतरने के लिए चल पड़े। कुछ वानर तो पुल बांधते बांधते ही पार उतर गए थे और बाकी सब उछलते कूदते हुए यात्रा करने लगे। और इस समय भी रामचंद्र जी हनुमान जी के कंधे पर और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर सवार थे, और इस प्रकार से वो पूरी की पूरी सेना
उस समुद्र से, उस सागर को पार करके पहुंच गई और पार उतर करके सुबेल पर्वत पर विभिन्न भिन्न भागों में या छोटे छोटे समूहों में अपनी सेना के समूह बना करके अपना डेरा डाल दिया। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।